जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू द मैच पॉइंट। पाकिस्तान और इंडिया का कल मैच खेला गया जी, एशिया कप में पूल मैच था ये। और सारी कौम को काफ़ी उम्मीदें थी पाकिस्तान टीम पे कि पाकिस्तान जिस तरह से हालिया रिसेंट फॉर्म पाकिस्तान की चल रही थी कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान ने विन की, उसके बाद फिर पहला मैच भी एशिया कप का जीता। तो उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान इंडिया को टफ टाइम देगा, लेकिन उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान क्रिकेट खेली। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान ने कल टॉस जीत लिया था। तो टॉस जीत के पाकिस्तान को इस प्रेशर मैच में, क्योंकि प्रेशर एक तो मीडिया ने बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया हुआ था, मेरे हिसाब से पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के ऊपर इस मैच का प्रेशर था, क्योंकि बहुत सारे उनके जो इंडियन मीडिया है वो भी ये बातें कर रहे थे कि मैच खेलना ही नहीं चाहिए, बाईकाट कर देना चाहिए, क्योंकि जो हालिया टेंशन रही हैं पाकिस्तान और इंडिया की, तो उस वजह से। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच आखिरकार ये खेला गया और पाकिस्तान ने इस बहुत ही अहम मुकाबले में एक वाइटल टॉस विन किया। और मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तान ने क्यों पहले बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे जब मैं कल मैच देख रहा था अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, तभी मैंने उनको बोला था कि ये पाकिस्तान ने गलत डिसीजन लिया है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया के स्पिनर्स हैं, जिस तरह से मतलब कि लास्ट मैच हुआ है बांग्लादेश श्रीलंका का हमने देखा, तो उसमें भी इसी तरह से मतलब कि जो पहले मतलब कि टीम बैटिंग करती है वो फंस जाती है, क्योंकि उनके सामने कोई टारगेट नहीं होता। टारगेट देने के चक्कर में वो टीम अपनी विकेटें गंवाती रहती है। और मतलब कि इन विकेट पे, स्पिनिंग ट्रैक विकेट पे बैटिंग करना ज़रा मुश्किल होता है। बट इस बार जो टीम बाद में बैटिंग करती है, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी होता है, तो उनके लिए ज़रा बैटिंग करना आसान हो जाता है। लेकिन आई डोंट नो कि सलमान अली आगा ने इतने बड़े मैच में टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी क्यों चुनी, ठीक है, और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि इनको पहले बॉलिंग पे जाना चाहिए था, और इंडिया को अगर मतलब कि इंडिया पहले बैटिंग करता तो मे भी हो सकता है कि वो मतलब कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ज़्यादा रिस्क, पर उनको पता है ज़ाहिर सी बात 127-28 कोई ज़्यादा टारगेट नहीं था, तो वो बिल्कुल मतलब कि ना टेंशन फ्री होकर उन्होंने बैटिंग की है। तो अगर वो पहले बैटिंग करते तो मे भी हो सकता था कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा अच्छा चांस था कि थोड़े रन पे उनको रोक लेते, ठीक है। अगर 150 से भी नीचे उनको रोक लेते तो पाकिस्तान मे भी हो सकता चेज कर सकता था, ठीक है, क्योंकि बाद में विकेट जो है ना काफ़ी आसान होगी बैटिंग के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया, और शुरुआत ही बहुत ही गलत रही। पाकिस्तान के जो ओपनर हैं, माया नाज, टैलेंटेड ओपनर, नेक्स्ट सईद अनवर, वो लगातार आउट ऑफ फॉर्म है, लगातार आउट हो रहे हैं। कल भी गोल्डन डक पे आउट हुए, पहली ही बॉल पे वो आउट हो गए। हार्दिक पांड्या की गेंद पे जसप्रीत बुमराह ने कैच पकड़ा, और उसके बाद फिर मोहम्मद हारिस, जिन्होंने ओमान के बॉलर्स को मार मार के उनकी दुर्गत बना दी थी। और जैसे ही इंडिया वाला मैच आया तो वो भी अपना, उनके भी हाथ पांव फूल गए और वो भी आउट हो गया। उन्होंने गैर जरूरी शॉट खेला, और जब पाकिस्तान के ऊपर से ही 2 विकेटें पावर प्ले में चली गई तो पाकिस्तान जो है ना वहाँ से प्रेशर का शिकार हो गया। और इसी चीज़ का मुझे कल भी मतलब टॉस के बाद मुझे इसी चीज़ का डर था कि पाकिस्तान के ऊपर से आउट हो गए तो पाकिस्तान ने फंस जाना है, और वही चीज़ हुई। उसके बाद फिर फरहान साहिबजादा फरहान ने कुछ एफर्ट लगाने की कोशिश की, फ़खर जमान के साथ कोई पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद फिर जैसे 1-2 ओवर स्पिनर्स ने अच्छे निकाले तो फ़खर जमान के ऊपर भी प्रेशर पड़ा, तो उन्होंने भी मतलब कि एक रिस्की शॉट खेला और अपनी विकेट दे दी। उसके बाद तो फिर तो चलते में आया, मतलब कि एक के बाद एक हमारा जो कप्तान है सलमान अली आगा, उनको भी कल समझ नहीं आई बिल्कुल भी। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल को, वरुण चक्रवर्ती को कैसे टैकल करना है, वो आउट हो गए। उसके बाद हसन नवाज आए, उनको एक चांस दिया कुलदीप यादव के हाथ से कैच ड्रॉप, और वेरी नेक्स्ट बॉल वो फिर से आउट हो गए। तो एक के बाद एक पाकिस्तान की विकेट्स गिरती रही, और बिल्कुल भी संभलने का मौका ही नहीं दिया इंडिया के गेंदबाजों ने पाकिस्तान को। लगातार पाकिस्तान की विकेट्स गिरी, और लास्ट में मैं समझता अगर शहीन शाह अफरीदी ने 3-4 छक्के ना लगाए थे पाकिस्तान ने 100 भी नहीं किया था, ठीक है। तो शहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर है, बॉलिंग उनसे होती नहीं, बैटिंग उन्होंने ज़बरदस्त कर दिया। जिस तरह से साइम अयूब है, वो पाकिस्तान के मतलब के ओपनर बैट्समैन है, वो बैटिंग उनसे हो नहीं पा रही, लेकिन वो आउट कर रहे हैं अभी लगातार। वो तकरीबन इस एशिया कप में 5 आउट कर चुके हैं, कल भी इंडिया के अगेंस्ट में उन्होंने 3 आउट किए। तो बिल्कुल ना वो कह सकते हैं कि उल्टा पुल्टा निज़ाम हो चुका है सारा। जो बॉलर्स है वो बैटिंग कर रहे हैं, जो बैट्समैन है वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो आई डोंट नो कि पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है या टीम सिलेक्शन कमेटी है वो किस तरह से मतलब कि इन्होंने ना टीम को यूटिलाइज कर रही है, किस तरह से इनको खिला रही है। और लगातार जो लड़के मतलब कि आउट ऑफ फॉर्म है, लगातार वो फ्लॉप हो रहे हैं। ये नहीं कि अभी मतलब ये इंडिया का अगेंस्ट के मैच की बात करें, इससे पहले भी ट्राई नेशन सीरीज हुई, वहाँ पर भी कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ रही थी। कभी नवाज रन कर देता, कभी फ़हीम अशरफ रन कर देता, कभी सलमान आगा किसी एक मैच में, कभी किसी में हसन नवाज। तो इस तरह से चलता रहा है। प्रॉपर हमारे पास बाबर आजम, ठीक है, बाबर आजम बहुत गलत खेलता था जी, वो सुस्त खेलता था, उससे बैटिंग नहीं होती थी। रिजवान बहुत गलत खेलता था, लेकिन जब से उनको बाहर किया तो एक बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि जो मिडिल ऑर्डर में टीम को संभाले, टीम की सिचुएशन को संभाले, प्रेशर सिचुएशन में पार्टनरशिप बिल्ड करे, ठीक है। सारे इन्होंने जितने भी ओपनर बल्लेबाज है सभी को इन्होंने खिलाया हुआ है,
ठीक है, मोहम्मद हारिस ओपनर है, उसके अलावा साबिरा फरहान ओपनर है, साइम यूब ओपनर है, हसन नवाज आपको याद होगा न्यूजीलैंड में सेंचुरी भी लगाई थी, वो ओपनर है, ठीक है, फ़खर जमान ओपनर है। तो सारे इन्होंने ओपनर्स इकट्ठे कर लिए हैं, मिडल ऑर्डर के कोई बल्लेबाज उन्होंने खिलाया ही नहीं, और जिसका खमियाजा कल उन्होंने भुगता है इंडिया के अगेंस्ट। बहुत इनका इंपॉर्टेंट मैच था और बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल थाली में रख के उनको इन्होंने मैच दे दिया, बिल्कुल एफर्ट ही नहीं कोई की। शहीन अफरीदी ने आखिर में आकर 3-4 छक्के लगाए, लेकिन 127-28 रन तक स्कोर पहुंच गया, वरना पाकिस्तान तो 100 रन भी नहीं कर पा रहा था, ठीक है। फिर इंटेंट ये हमेशा बात करते हैं हमारे जो आकिब जवेद साहब हैं या हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है कि जी पाकिस्तान अब मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है। तो मैं तो हैरान हो गया हूँ जिस तरह से पाकिस्तान ने कल मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है। और मॉडर्न डे क्रिकेट होती क्या है, कल अभिषेक शर्मा ने इनको बताया। पहली बॉल पे आते ही शाहीन शाह अफरीदी की पहली बॉल पर उन्होंने चौका लगाया, फिर छक्का लगाया और बिल्कुल उसके पीछे पड़ गए। उनकी जो मतलब छोटी सी इनिंग थी, 13-14 गेंदों पे 30-35 रन मारे, लेकिन वो उनके लिए काफ़ी थी क्योंकि टारगेट ज़्यादा उन्हें चेज करना नहीं था, बाकी के लिए आसान हो गया काम, ठीक है। हमारा ये होता है कि एक दो आउट हुए, उसके बाद फिर टुक 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 एक एक मतलब कि सिंगल डबल करना भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा था कल, ठीक है। और पाकिस्तान मतलब अभिषेक शर्मा जिसने ऊपर से इतना ज़्यादा ज़बरदस्त उन्होंने स्टार्ट दे दिया, उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव के लिए ईजी हो गया बैटिंग करना। वहाँ पे तिलक वर्मा ने उनके साथ पार्टनरशिप लगाई, ठीक है। और इंडिया ने बिल्कुल आसानी के साथ बआसानी पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त दे दी। साइम यूब जिन्होंने मतलब कि लगातार उनको बैटिंग में चांस दे रहे, लेकिन वो चल ही नहीं पा रहे, बैटिंग में कुछ कर नहीं पा रहे, उन्होंने कल इनके आउट किए 3। और मोहम्मद नवाज ने भी एक कैच छोड़ा, उसकी गेंद पे 2-3 कैच भी छूट गए। और सुफियान मकीम, मोहम्मद नवाज हमारे जो मतलब के जिनके ऊपर हमारे ज़्यादा उम्मीदें हैं, वो कहते हैं ना वही पत्ते हवा दे गए जिसके ऊपर ज़्यादा में भरोसा था। मैच तो इंडिया ने जीत लिया, लेकिन जो कंट्रोवर्सी सामने आई कि पाकिस्तान और इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, सबसे पहले जब टॉस हो रहा था तो मैच रेफरी ने दोनों कप्तानों को मना किया कि आपस में आप हैंडशेक नहीं कर सकते, दोनों ने नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जब मैच खत्म हो गया, उसके बाद भी जैसे ही मैच मतलब कि इंडिया ने विन किया, सूर्य कुमार यादव और उनके साथ शिवम दुबे थे, वो दोनों मतलब अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए और दोबारा से उन्होंने कोई भी हैंडशेक नहीं किया पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ या पाकिस्तान इंडिया के साथ। पाकिस्तान के जो कोच थे माइक हैसन, तो उन्होंने मतलब कि ये चाहा कि चलो इंडिया के साथ मतलब कि मैच तो चलो इंडिया ने जीत लिया, इनको कंग्रेचुलेट बोला जाए, वेल प्ले बोला जाए और हैंडशेक किया जाए। तो उनके ड्रेसिंग रूम की तरफ जब वो जा रहे थे तो उन्होंने आगे से मतलब कि अपना जो ड्रेसिंग रूम था उसका मतलब कि उन्होंने दरवाज़ा ही बंद कर दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पोस्ट वायरल भी हो रही है, जो कि मैं समझता हूँ अच्छा गेस्चर नहीं था, ठीक है। जो स्पोर्ट्स है, जो क्रिकेट है, इसको सियासत से अलग रखना चाहिए, लेकिन इंडिया ने पूरी तरह से इसको पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया और सियासत में इसको धकेलने की कोशिश की। और क्रिकेट जो है खेल है, खेल को मतलब कि इस तरह से जेंटलमैन क्रिकेट खेल बोला जाता है, तो जेंटलमैन के जो खेल है उसको बिल्कुल मैं समझता हूँ कल उसकी धज्जियाँ उड़ाएगी। कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नज़र नहीं आया। पाकिस्तान ने कोशिश की, लेकिन इंडिया की तरफ से बिल्कुल मतलब कि ना नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा। खैर अभी एशिया कप का मतलब कि पाकिस्तान का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब पाकिस्तान को यूएई का मैच हराना पड़ेगा। इंडिया क्वालिफाई कर चुका है, सुपर 4 में वो चला जाएगा, और पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया, पाकिस्तान भी चला जाएगा। फिर पाकिस्तान और इंडिया का दोबारा सुपर 4 में मुकाबला होना है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी गलतियों से कोई सबक सीखे और बाउंस बैक करे नेक्स्ट जो मुकाबला होगा सुपर 4 में। तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी गलतियों से सीखे, और जब सुपर 4 में इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो हमें कम से कम अच्छा मैच देखने को मिले। कल बिल्कुल भी मतलब कि मज़ा ही नहीं आया मैच देखने का, बिल्कुल वन साइडेड मैच रहा। जो इंडिया वाले हैं मेरे ख्याल से उनको भी मज़ा नहीं आया होगा, बिल्कुल सीधा सीधा मैच रहा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी कि पाकिस्तान क्योंकि रिसेंटली उनकी फॉर्म बहुत अच्छी थी और अच्छा मैच देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और पाकिस्तान बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा मैच हार गया। तो उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान बाउंस बैक करेगी पाकिस्तान की टीम, और यूएई के मैच हरा के फिर सुपर 4 में जाएगी। फिर नेक्स्ट मुकाबला जब इंडिया के अगेंस्ट होगा तो अपनी जो मिस्टेक्स है, अपनी गलतियों से सीखेगी और पाकिस्तान आई होप के अच्छा करेगी एशिया कप में। खैर एशिया कप के मुकाबले जारी हैं, इंशाल्लाह सभी मैचेस का हम एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।